आप कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे? जो कि समाज के लिए सक्षम हो उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। या मछली चावल के फेरे में किसी और को दे मछली दीजिएगा? चावल तो एक दिन खाए और पचाए। आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं सुधा कुमारी बांका नगर परिषद से उप सभापति पद पे खड़ी हुई हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है आपका और क्रम संख्या क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी छाप है और क्रमांक संख्या 5 है। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा मुद्दा को लेकर के इस चुनाव मैदान में आई हैं? जनता से यही कहना चाहेंगे, हमें वोट करें और बांका को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारा ये सपना है। कोरोना काल में आपने किसी महिला या किसी जेंट्स का सहयोग किए हैं? हाँ, हमारे पति ने घर घर जाके राशन, कपड़ा, जितना भी कुछ हुआ है किए हैं। MM न्यूज़ के माध्यम से तमाम वोटरों को क्या कहेंगे? हम सभी बांका वासियों से निवेदन करते हैं, हमारे कुल्हाड़ी छाप पे वोट करें और हमें जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जनता जानना चाहती है कि आप क्या काम करेंगे? हम 15 पॉइंट का अपना शपथ पत्र दिए थे चुनाव लड़ने से पहले, और उसी घोषणा पत्र के साथ हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बांका को अपना एक सपना का बांका मैंने देखा है, और उसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ हम बांका का जनता को सुविधा देना चाह रहे हैं। इसमें स्ट्रीट लाइट है, जिसमें खेलने के लिए स्टेडियम है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें पुस्तकालय है, जिसमें 5,000 लोगों के लिए हाट की व्यवस्था है। और मैं जीतूंगा तो ये इतना 15 पॉइंट जो मैंने बनाया है, जो किसी ने देखा होगा मेरा घोषणा पत्र, तो उसमें सारा 15 पॉइंट है। उस 15 पॉइंट का सारा काम है 5 साल में किसी भी शर्त पर आधारशिला रखूँगा। आपको कैसा लग रहा है जब आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो लोगों की रुझान में कैसा दिखाई दे रहा है आपको? जनसंपर्क में मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं पिछले 14 साल से लगातार समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोरोना काल में मैंने 20,000 घर में राशन पहुँचाया था बांका विकास मंच के बैनर तले, और अपने 35 साल की उम्र में 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और सामाजिक कार्य में मैं कई बार, जैसे पूर्णिया में हम लोग का एक बार वहाँ पे बाढ़ आया था, तो बांका से हम लोग 2 ट्रक अनाज राशन लेके वहाँ गए थे व्यापारियों के साथ मिलकर, बांका व्यावसायिक संघ के अध्यक्षता में। तो इसी तरह मैंने समाज सेवा पिछले 14 साल से किया है। और जो लोग मुझे जानते हैं कि ये समाज सेवी है, तो निश्चित वो हमको समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि नए समाज सेवी लोग ही राजनीति में आए ताकि नया बांका बने। आप देखेंगे कि नगर परिषद क्षेत्र में कुछ ऐसे भी गांव है जहां विद्यालय विहीन है, उस पर आप क्या काम करेंगे? मेरे जो घोषणा पत्र है, जो 15 पॉइंट का, उसमें मैंने ये भी दिया है कि शिक्षा के लिए, स्वर्णिम विकास के लिए मैं 26 वार्ड में एक विद्यालय की व्यवस्था करूँगा, और विद्यालय में पुस्तकालय होना सुनिश्चित करूँगा। खेल के विकास के लिए हर स्कूल में खेलने का पूरा व्यवस्था, जो कि जितना इंस्ट्रूमेंट होता है वो सारा चीज़ का व्यवस्था कराऊंगा। मैं पिछले 14 साल में 5,000 लोगों को खून का व्यवस्था कराया हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, आए दिन मुझे कॉल आता है। आज भी सुबह एक कॉल आया था बाड़ाहाट से कि मुझे मेरे पति को किडनी का प्रॉब्लम, मुझे खून का ज़रूरत है। मैंने किसी दोस्त को से मदद मांग के खून उनको दिया, बस तो हो तो गया। ऐसा नहीं कि आप अपने ही ब्लड देंगे, ब्लड उनको मिल जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। माफ़ी चाहेंगे, इस चुनाव में मछली चावल और शराबबंदी में भी शराब की खूब चर्चाएं हो रही है पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, इस पर आप क्या विचार रखेंगे? मैं यही कहूँगा कि जनता से कि जनता, आप 5 साल के लिए किसी को चुनते हैं तो मछली चावल या दारू के फेरा में मत रहिए। 500 के नोट में, पिंक कलर के नोट में मत फंसिए, क्योंकि एक समाज से भी बांका का विकास कर सकता है। उसके पास नया आइडिया होगा, नया इनोवेटिव आइडियाज़ होगा, और वो नए जो पैसा खर्च करेगा, स्वाभाविक वो पहले पैसा निकालने की कोशिश करेगा। हम तो ये कहेंगे कि पैसा के पीछे मत भागिए। आप अपना 15 साल का भविष्य, बांका का भविष्य किसी के 5 साल का भविष्य किसी के हाथ में दे रहे हैं, तो किसी को अपना 5 साल का भविष्य देने के लिए एक बार निश्चित सोचें। किसी मछली चावल या 500 का नोट या 2,000 के नोट के पीछे नहीं जाए। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। इस बार आप कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे? जो कि समाज के लिए सक्षम हो उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। या मछली चावल के फेरे में किसी और को दे मछली दीजिएगा? चावल तो एक दिन खाए और पचाए, वो तो खत्म हो जाता है, वैसा थोड़ी ना करना है। जो चलिए, समाज के लिए सही है, जो प्रतिनिधि सही होंगे, उसी को चुनेंगे। विकास करें बोलने में क्या लगता है? बांका के लिए क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी। कितने नंबर वार्ड में हैं? क्या नाम हुआ आपका? शंभू शाह। इस बार उपसभापति किनको चुनेंगे? अब की बार उपसभापति जो है सुधा कुमारी को चुनेंगे। सुधा कुमारी, उनके पति का नाम क्या है? मयंक कुमार। क्यों चुनिएगा, क्या लग रहा है आपको?
मैं इसलिए चुन रहा हूँ कि इनका पति का पापा जो है 1971 से आज तक वार्ड पार्षद है। दूसरी बात क्या है कि हमारे 23 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो और 23 नंबर के वोटर को वोट करने के बाद तो जीतेंगे नहीं। 23 नंबर वार्ड से हम ये कहते हैं आम पब्लिक को, पहले इंसान को चुनिए कि इंसान कौन कैसा है, तब वोट कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि जो है आदमी कौन क्या है, उसको परखिएगा तब आप वोट कीजिएगा। कैसा आपको मिल रहा है फील्ड से फीडबैक? फील्ड से तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हम तो 2600 वार्ड को देख रहे हैं। हम उनको कहते हैं भैया पहले आदमी को परखिए तब वोट कीजिए, कौन आदमी क्या है। किसी के फेरा में खाने से और किसी को देने से एक दिन का ज़िंदगी नहीं है। न्यूज़ के माध्यम से तमाम वोटरों को क्या अपील करेंगे? मैं तो सब वोटरों को यही कहूँगा कि सब पहले एक बार परख लीजिए, उसके बाद वोट कीजिए कि कौन आदमी कैसा है। कि हम लोग अगर मैं को या सुधा कुमारी को अगर वोट करते हैं तो पहले उसको परख लीजिए तब वोट कीजिए।